जबलपुर में इन दिनों एक ऐसा चोर गैंग सक्रिय है जो कि वॉकिंग स्ट्रीट में लगे सामानों को चुराने का काम कर रहा है। बीते एक सप्ताह में चोरों ने स्ट्रीट में लगी लाइट और बिजली तार को चुरा लिया। चोरों की वेशभूषा फ्लाईओवर ब्रिज में काम करने वालों के जैसे दिख रही है। चोरों के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं, जिसमें दो चोर बड़ी ही आसानी से वॉकिंग स्ट्रीट में लगी लाइट को निकाल कर ले गए हैं। जबलपुर में इस बार ईद उल फितर का त्यौहार भी राजनीतिक रंग में रंगा हुआ नजर आया। एक तरफ जहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में लोग गले मिलकर एक दूसरे को ईद की शुभकामनाएं दे रहे थे, तो वहीं कुछ मुस्लिम युवक भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर रहे थे। जबलपुर की उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले 40 युवाओं ने ईद के मौके पर विधायक अभिलाष पांडे के कार्यालय पहुंचकर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। आज जबलपुर संस्कारधानी के अंतर्गत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर मुस्लिम भाइयों ने आज ईद के दिन भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है और साथ ही उन्होंने इस बात का संकल्प भी लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमतों से अपने अशफाक उल्लाह खां और साथ ही मौलाना अब्दुल कलाम वार्ड के अंतर्गत उत्तर मध्य विधानसभा में प्रचंड बहुमतों से जिताएंगे। आज ईद का पावन दिन है और उस दिन यदि इतनी बड़ी संख्या में मुस्लिमों ने सदस्यता ली है तो आप इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि मुस्लिम भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। वो भाजपा की रीति नीति से प्रभावित होकर आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। आज आपने देखा कि अभी यहाँ पर लगभग 40 लोगों ने सदस्यता ग्रहण की है और अभी और भी लोग आने बाकी हैं और कुल मिलाकर आज मुस्लिम समाज ने इस बात को कहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेते ही भाजपा को जिताने के लिए कृत संकल्पित होकर अपने अपने क्षेत्रों पर काम करने वाले हैं। प्रदेश में पहली बार नवाचार के तौर पर स्कूली बच्चों के अभिभावकों को प्रतिस्पर्धी और न्यूनतम दर पर किताबें उपलब्ध कराने गोल बाजार स्थित शहीद स्मारक परिसर में जिला प्रशासन द्वारा आयोजित किए जा रहे 5 दिवसीय पुस्तक एवं मतदाता जागरूकता मेले में आज दूसरे दिन भी बड़ी संख्या में बच्चों एवं अभिभावकों ने पहुंचकर न्यूनतम और प्रतिस्पर्धी दर पर किताबें एवं शैक्षणिक सामग्री क्रय की। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने मेले में उपस्थित अभिभावकों की शिकायतों के निराकरण का आश्वासन भी दिया। प्रबंधन बहुत जल्दबाजी मचाते हैं और बच्चों को थोड़ा सा जो है प्रोवोक करते हैं कि देखो तुम्हारे साथी की किताब आ गई, उसका बस्ता आ गया, तुम्हारी तो आई ही नहीं है। उसकी वजह से पेरेंट्स जो है वो परेशान होते हैं। अभी ये जो व्यवस्था बिगड़ी है, इस व्यवस्था को सुधारने में समय लगेगा। तो मेरा आप सब लोगों से रिक्वेस्ट ये रहेगा, प्रशासन काम कर रहा है अपना और हम बहुत कठोर कार्रवाई भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम करना नहीं चाहते। हम स्थिति को सुधारना चाहते हैं। किसी भी स्थिति को बिगाड़ना बहुत आसान है। मेरे लिए बहुत आसान है कि मैं 2-4 FIR करा दूं, 4-6 स्कूलों की मान्यता रद्द कर दूं, और उससे बच्चे परेशान होते हैं। जिन बच्चों ने स्कूल में एडमिशन ले लिया है, मोटी मोटी फीस जमा कर दी है, किताबें खरीद ली है, वो बच्चे परेशान हैं। इसलिए मैं स्कूल प्रबंधन को और खासतौर से पुस्तक विक्रेता उनके साथ 60 गांठ जो है बड़ी क्लियर कट स्पष्ट हो चुकी है। मतलब मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, आप सब जानते हो कि है इस तरह की 60। एक सुधरने का मौका है कि यदि आप सुधरना चाहते हैं तो सुधर सकते हैं। तो मुझे लगता है थोड़ा सा समय लगेगा। हो सकता है आपको किताब अभी ना मिले, उसका रिप्लेसमेंट हो सकता है आपको हम इनको कहेंगे कि आप 24 घंटे में सूचित करें। हो सकता है 24 घंटे में नहीं कर पाए, 72 घंटे में कर पाए, पर किताबों का या तो रिप्लेसमेंट मिलेगा या वो किताब इस मेले में मिलेगी। और यदि इसके लिए हमको मेला बढ़ाना पड़ा तो बढ़ा भी देंगे। 1-2 दिन मुझे मेला बढ़ाने में भी दिक्कत नहीं है। यदि बढ़ाना पड़ा तो हम बढ़ा भी देंगे। पर ये तय है, जो किताब इस मेले में नहीं मिलेगी वो स्कूल में नहीं चलेगी। थैंक यू। जबलपुर के घामापुर थाना अंतर्गत कांच घर चौक के पास समदड़िया कॉलोनी स्थित एक मोबाइल दुकान पर अज्ञात बदमाश के द्वारा पेट्रोल बम फेंका गया। सीसीटीवी में 2 अज्ञात तत्व बमबाजी करते हुए नजर आए। घटना में किसी को जनहानि नहीं हुई है। घामापुर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश कर रही है।
हाँ, मेरे को भी पता चला, कोई जानकारी ऐसी कोई किसी से दुश्मनी नहीं है मेरे बालक की। मैं पुलिस में सब इंस्पेक्टर रहा, LIB में, 21 में रिटायर हो गया हूँ। मैं घर में बैठा था, टीवी देख रहा, तो करीब 9 सवा 9 बजे की बात। तो जैसी बम आवाज़ आई तो मैं निकला बाहर, तो बालक बताया कि पता नहीं कौन फेंक के चला गया। और वहीं वकील थे मौसम वाजपेयी, हमारे बालक के दोस्त, तो वो भी बताने, फिर रिपोर्ट भाई, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चल रहा किसने फेंका, किस कारण फेंक, कोई चीज़ दुश्मनी है नहीं है। तो आप लोगों को पहले किसी से कोई कोई विवाद नहीं, कुछ नहीं, किसी से कोई विवाद नहीं रहा, कुछ नहीं रहा। तो क्या लगता है कि किसके ऊपर हमला किया गया? अब ये कोई समझ में नहीं आ रहा किसके ऊपर काम हुआ। 2 बार फिर ये लोग रिपोर्ट करने गए, मेरे बालक और दोस्त उसके, फिर रात में फिर करी, रात में मैं तो सो गया था, फिर फेंका किसी ने। सीसीटीवी देख करके कुछ अंदाजा लगा कि कौन थे ये लड़के? अब ये लड़कों को समझ में आ गया, अपन को तो पहचान में नहीं आ रहा भाई। हाँ, और कुछ अभी जानकारी नहीं मिल रही क्या कैसा है। नाम आपका? शिवचरण पटेल, SI शिवचरण पटेल, रिटायर्ड।